और सीधे आपको लिए चल रहे हैं रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान, जहां पर अमरजीत भगत संस्कृति मंत्री जो हैं उनका संबोधन चल रहा है। महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी, राजस्व मंत्री आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, पीएचई मंत्री आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, युवा कल्याण एवं मुख्य शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, आदरणीय विकास उपाध्याय जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चंदेल जी एवं उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी संसदीय सचिवगण, राज्य के मुख्य सचिव एवं उनके टीम, डीजीपी साहब और उनके टीम, सभी प्रदेश भर से आए हुए अतिथिगण, सभी पत्रकार साथियों, सभी प्रतिभागी दल जो विभिन्न राज्यों से आए हैं और विदेशों से आए, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में राज्य अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी अतिथिगण का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रदेश के 23वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के 17 विभागों द्वारा प्रदेश विभूतियों के नाम पर स्थापित सम्मान के कुल 40 प्रतिभाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। इन सभी महानुभावों के दीर्घकालीन कला एवं साधना का प्रतिफल है, उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के कलाकारों का उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग एवं पेंशन का सीमा बढ़ाया है ताकि अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण नीति बनाए गए हैं, जिसके द्वारा प्रदेश के खूबसूरत स्थानों पर फिल्म बनाने वाले स्थानीय एवं अन्य प्रदेश के। तो राज्य अलंकरण समारोह की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और वहां संबोधन सुना रहे थे, लेकिन इसके पहले सीएम भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर राज्योत्सव का शुभारंभ किया। मंच पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज किया गया। इस बार यह आयोजन 1 से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए 10 देशों के कलाकार समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 कलाकार रायपुर में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने नगाड़ा बजाया। 1 से 3 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन चलेगा। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आगाज की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथियों, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन्हीं आदिम अधिकारों को बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया को एकजुटता कायम करना है। पूरी दुनिया के आदिम संस्कृति मूल्यों को जब हम बचाए रखेंगे तभी हमारी एकजुटता कायम रहेगी, विकास की वह हमारी आदिम सोच भी बची रहेगी जो मनुष्यता को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों और किसानों का प्रदेश, इसमें 44% भूभाग जंगल का है। 22 प्रकार के जनजाति यहां निवास करते हैं। सभी जनजातियों की अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और उन संस्कृति में उन सारे संस्कृतियों को मिलाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है। छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में जिन मूल्यों को लेकर इसका निर्माण हुआ, हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की जब हम लोगों ने शुरुआत की तब हमने यह सोचा था
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी संस्कृति की खूबसूरती पूरे देश और दुनिया में फैलाएंगे। लेकिन पहला ही आयोजन इतना सफल रहा कि आज इसका फलक बहुत बड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का तीसरा आयोजन है। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से कलाकार आए थे और साथ ही देश के सभी राज्यों से भी कलाकार पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेशों से भी कलाकार आए और कुल मिलाकर 1500 से अधिक कलाकार हिस्सा इसमें लेने पहुंचे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जरिए राज्य की आदिवासी कला और संस्कृति के साथ ही देश के अन्य राज्यों की आदिवासी कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने और नई पहचान दिलाने के लिए बड़ा जरिया ये बन रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों के कलाकारों की। छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये 8 तस्वीरें और ये कलाकार प्रस्तुति देने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें देखिए और अलग अलग कलाकारों की, जो अलग अलग राज्यों के कलाकार हैं, उनकी भव्य नृत्य प्रस्तुति आपने ये देखी। और ये 12 तस्वीर आप देखिए, 12 तस्वीरें अलग अलग राज्यों के कलाकारों की प्रस्तुति की है, जिसमें आंध्र प्रदेश के कलाकार देखिए कितने शानदार तरीके से उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। अरुणाचल प्रदेश से भी कलाकार पहुंचे थे, असम के कलाकार भी पहुंचे थे, पूरे जोश के साथ वो नृत्य कर रहे थे। जम्मू कश्मीर से भी आदिवासी जो लोग हैं, भाई बहन हैं, वे भी पहुंचे थे। गोवा के आदिवासी भी यहाँ पर पहुंचे, गुजरात से भी पहुंचे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप की भी ये तस्वीरें साफ आप देख पा रहे हैं कि ये नृत्य की छटा बिखरती हुई नजर आए। 8 तस्वीरें और आप देख पा रहे हैं। ये राज्य बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी, पर्वतीय क्षेत्र होने के बाद भी, जिस तरीके से अपने जीवन को मंच पर सीएम की मौजूदगी में मिस्र, इंडोनेशिया, मालदीव, मोजाम्बिक, मंगोलिया और न्यूजीलैंड के साथ ही रूस, रवांडा और सर्बिया के साथ ही टोगो से आए आदिवासी कलाकारों ने मार्च पास्ट किया और नृत्य भी पेश किया। और ये सुंदर झलकी आप देख सकते हैं इजिप्ट और आबादी के मामले में 15वें नंबर पर है। अपनी पारंपरिक रशिया, जिसे हम रूस कहते हैं, उनकी टीम आगे बढ़ते हुए, और इनके ठीक पीछे है रवांडा की टीम। रायपुर में राज्योत्सव में लगे स्टॉल का सीएम ने जायजा लिया और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और कहा कि ऐसे आयोजन से देश दुनिया में संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन उत्सव के हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव, आज धान खरीदी भी हुई और इसके बाद में राज्य स्थापना दिवस, 3 दिन उत्सव के हैं। राज्य स्थापना दिवस भी मना रहे हैं, 22 साल हो गए। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का भी आयोजन, धान खरीदी भी, और ये स्टॉल जो विभिन्न विभागों के द्वारा रोजगार मूलक जितने काम किए हैं उसका सब स्टॉल बना हुआ है। मैं समझता हूँ इसे लोग लाभ लेंगे। दुनिया भर के आदिवासी संस्कृति के, जनजातीय समाज के लोग आए हुए हैं, इससे आप क्या देखते हैं कि बड़ा फायदा किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आदिम जो संस्कृति है वो अभी पीढ़ी दर पीढ़ी हैंड ओवर होता है और उसको आज भी उसे प्रकृति के साथ वो जी रहे हैं। तो प्रकृति बचाने के लिए ये आदिम संस्कृति बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी देश दुनिया में पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ का प्रचार भी होता है, यहाँ की बहुत सारी चीजें लोगों को जानकारी होती है। 6 घंटे से आप से भी ज्यादा समय आप लगातार हैं, पर्सनली भी देखते हैं। बहुत सारे लगे हैं, देखने में बहुत समय लगेगा और अच्छा भी लगता है जब हमारे लोग मेहनत करके कोई चीज उपलब्धि करते हैं, उसके चेहरे में जो खुशी है वो बहुत अच्छा लगता है। आपने एक मिठाई भी खिलाई सर, और वो मिठाइयाँ भी आप आगे चख से गए। एनर्जी बार हमारे ही लोगों ने बनाया। मुख्यमंत्री जी विकास, तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है ये जो पूरा आयोजन किया गया है उससे छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति जो है वो देश दुनिया में फैल रही है और वहां से भी लोगों को सीखने के लिए मिलता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रायपुर में सीएम ने छत्तीसगढ़ में तारे की मूर्ति का अनावरण किया। 12 फीट ऊंची प्रतिमा का बटन दबाकर अनावरण किया गया। इस मौके पर
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति बनाई जाएगी। पूरे प्रदेश में राज्योत्सव की धूम नजर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के साथ ही प्रदेश के आम लोग भी राज्योत्सव में पूरे उत्साह के साथ शिरकत कर रहे हैं। 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज से ही धान की खरीदी की शुरुआत हो गई है। खाद्य मंत्री ने रायपुर के मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र से इसकी शुरुआत की है। स्थापना दिवस और धान खरीदी के लिए सभी को उन्होंने बधाई भी दी है। तो राज्योत्सव हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का राज्योत्सव है और उसकी दोनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं मंच पर। भोपाल में आयोजन हो रहा है लाल परेड ग्राउंड पर। तो दूसरी तरफ राज्य अलंकरण समारोह की तस्वीर रायपुर से सीधे प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहां संबोधन दे रहे हैं। तो हम अपन संस्कृति जब तक याद नहीं रखबो, हम अपन पहचान जीवित नहीं करबो, जे खत्म हो जाते तो वो काम की शुरुआत करीस। और वो काम की शुरुआत करे के बाद छत्तीसगढ़ के हर संस्कृति ला, हर तीज तिहार ला, सब चीज ला आगे करेगा। ना केवल आदेश दे के काम, बल्कि खुद वो काम ला करके दिखाइस। चाहे बाटी भावरा के बात हो, गेड़ी के बात हो, चाहे मुख्यमंत्री निवास में तीजा कोरा हरेली गोवर्धन पूजा के बात हो, भाषण दे तक सीमित नहीं रही के खुद वो काम हमारे बीच में करके दिखा। ये हमारे लिए सबसे बड़े प्रेरणा के विषय है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति अपन आप में इतना मंगलदान वीर मंत्रों का ये नाद और मां भारती के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ 67वें स्थापना दिवस का यह बहुरंगी समारोह इस तरह से परंपरागत ढंग से आरंभ हुआ। मंच पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मध्य प्रदेश के इस विकास में अपना अनन्य योगदान करने वाले हमारे तमाम जनप्रतिनिधि भी मंच पर हैं। हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हम मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला से हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी का विभाग की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये सुखद संयोग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज मंच पर
माननीय संस्कृति मंत्री, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, हमारी माननीय सांसद, विधायकगण, महापौर और ये अभिवादन के पुष्प माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी ने, और अब हम संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी से निवेदन करते हैं वे हमारे मंच पर उपस्थित अन्य सभी अतिथि अभ्यागतों का मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से स्वागत करें। माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी का अभिनंदन किया प्रमुख सचिव ने, और इसी के साथ मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का एक बार फिर हम उल्लेख करना चाहेंगे। माननीय चिकित्सक जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रवि चौबे जी, अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रियंका टेकाम जी, मोहम्मद अकबर जी, कवासी लखमा जी, श्री डहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, जयसिंह जी, उमेश पटेल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, धनेश साहू जी, विधायक साथ ही राज्यसभा सदस्य कुलदेव नेताम जी, सबो निगम मंडल के अध्यक्ष मन, साथ ही मुख्य सचिव अवतार जैन जी, पुलिस डीजीपी साहब अशोक जुनेजा जी, साथ ही अलंकरण समारोह में जिक्र मन के सम्मान होना है, वो सब महान भाव मन के मैं स्वागत करता हूं। देश और विदेश के सब कलाकार मनाए हैं, उग्रो मन के स्वागत है, अभिनंदन है। हमार छत्तीसगढ़ के बहुत प्रबुद्ध वर्ग के सब साथी मन उपस्थित है, सियान मन उपस्थित है, उग्रो मन के स्वागत अभिनंदन। उपस्थित सब सियान मन, बहनी मन, नौजवान साथी मन, लड़का मन और साथ ही सब पत्रकार साथी मन। राज्य अलंकरण समारोह समाज के ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते विभिन्न क्षेत्र में उचित समाज सेवा के क्षेत्र हो सकते, उचित शिक्षा के हो सकते। अभी तक मध्य प्रदेश गायन के समय खड़े होकर सम्मान देने की परंपरा नहीं थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश दिवस पर हम ये संकल्प करें कि जब भी मध्य प्रदेश गान होगा हम अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर अपने मध्य प्रदेश को सम्मान देंगे, सम्मान का स्थान देंगे। बोले ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? तो मध्य प्रदेश गान के लिए मेरा अनुरोध है कि आज मध्य प्रदेश दिवस से हम परंपरा शुरू कर रहे हैं, अपने अपने स्थान पर हम खड़े होंगे मध्य प्रदेश गान के समय और मध्य प्रदेश को आदर देंगे। अब मध्य प्रदेश गान प्रारंभ करें, अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं मध्य प्रदेश गान के लिए। सीखते होकर अनुसरण करते और जब ओमल सम्मान मिलते वो क्षेत्र में और ज्यादा काम करे के ललक समाज के विभिन्न व्यक्ति मल्ल होते होकर से ये अलंकरण समारोह बहुत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ हुए। पहली तो 24 प्रदेश से हो रही से, दूसरा बार 27 प्रदेश के कलाकार मनाए रही से, ये वक्त 28 प्रदेश और 9 यूनियन टेरिटरी के मनाए हैं कलाकार मना। साथ ही विदेशी कलाकार मन पहले 6 देश के आ रहे थे, फिर 7 देश के, इस वक्त 9 देश के। वैसे आना तो 26 देश के मन चाहत रही से, लेकिन समय के मर्यादा, मंच की व्यवस्था को देखते हुए केवल 9 देश के
कलाकार मल्ल सहमति प्रदान की गई। वो कलाकार मने 3 देश के कलाकार बन के प्रदर्शन हम सब देखे हैं। आने वाला समय भी देखो, कल परसों 2 दिन और देखना है। ये आदिम संस्कृति आदिवासी मन हम छत्तीसगढ़ में समर्थन कमर 42 जनजाति है छत्तीसगढ़ में या आसपास में वो है, लेकिन जब पता चलते कि लद्दाख में भी है, लक्षद्वीप में भी है, गुजरात में भी है, विभिन्न प्रदेश में जनजाति में निवास करते हैं। और जब हम दुनिया में जब बात करते हैं तो दुनिया के अधिकांश देशों में हमारे आदिवासी मर रहे थे। और जब ये मंच एक साथ साझा करें, मुझे बताते हुए खुशी होते कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल पूरा दुनिया में केवल छत्तीसगढ़ में होता। जब एक शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे होगी ये सोचते रहे, लेकिन अब ये मंच स्थापित हो चुके हैं पूरा दुनिया में, एक चर्चा होते और सब जन लड़ाई के मंच में आके अपन कार्यक्रम था। जिन आदिम संस्कृति है, जिन प्रकृति के साथ प्रकृति के संरक्षण करते हुए, प्रकृति से जिन जीवन की आवश्यकता से लेते हुए अपन जीवन व्यतीत करते ही है आदिम संस्कृति। आज पर्यावरण का खतरा है, प्रकृति के संतुलन के बिगड़े के खतरा है। ऐसा समय में जिन आदिम संस्कृति है तेला लेख हम आगे बढ़ो तो निश्चित रूप से पर्यावरण के जो खतरा है, प्रकृति के असंतुलन के जो खतरा है तेकर से बचे जा सकते। और ये हमारे आदिम संस्कृति में ये तत्व मौजूद है। आज जब मंच में आज हम रेम में सब राज्य के और सब देश के मन जब तक कलाकार मन आए हैं वो हमारे मन कला प्रदर्शन कर जहादरी से देखें तो उनके नृत्य शैली, उकर लय ताल, उकर वाद्य यंत्र, उकर वेशभूषा, उकर भाव भंगिमा कतई समानता है। बहुत सारी चीज एक दूसरे से मिलते तो लगते। मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी हो, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी, सबका ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद चरणजीत सिंह सोंधी जी। आपको बता दें कि हमारे मध्य प्रदेश की सरजमी के हैं, बालाघाट में इनका जन्म हुआ, लेकिन मुंबई में जाकर आपने एक नई मीट्रिक टन धान खरीदे। तीसरा साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे और एक साल के जो लक्ष्य है फिर 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन के। आज शुरुआत हुए वो में धनेन्द्र भैया, शिव भाई, उमेश भाई, एवं सब अमरजीत भगत, एवं सब सोसाइटी गेरी से धान खरीदी केंद्र में गेरी से। और इनमें आज आप लोग बताना चाहता मैं कि हमारा उपार्जन केंद्र है 2497 उपार्जन केंद्र। पंजीकृत किसान मन की संख्या में भी लगातार वृद्धि होते। इस साल 25,93,000 किसान मन
पंजीकृत करे हैं। जिन पंजीकृत रकबा है 31,13,000 हेक्टेयर है। ये साल नवा जन पंजीयन करे किसान मन, एक मन के संख्या बढ़ते हुए 2,03,000 ये साल नवा पंजीकृत करे हैं। और पहले दिन क्योंकि ये साल खूब बारिश हो है, खेत मन गीला है, फसल जरूर पक गए लेकिन किसान मन अभी कटाई शुरू नहीं करे, तो में 2497 केंद्र में से 775 केंद्र में खरीदी हुए। और धान बेचने वाला किसान आज प्रथम दिवस 3,951 है और 10,257 मीट्रिक टन धान के आज खरीदी हुई। और इनमें 279 करोड़ के आज किसान मन धान बेचे। न केवल धान के बल्कि लघु उपज में हम 65 प्रकार की खरीदी करा था। तेंदू पत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी करें। काजू है, 4 चिरौंजी है, झाड़ू है, तिखूर है, सब प्रकार के हम खरीदी करा था। ओकर माध्यम से जिन लघु उपज संग्राहक है तेकर मन के आर्थिक स्थिति सुधारे काम, वहीं कोदो कुटकी रागी की भी खरीदी के काम हमारे सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य घोषित करके करेंगे। और न केवल समर्थन मूल्य खरीदी करे के बाद बल्कि उधर वैल्यू एडिशन भी करत। तो लगातार कैसे आय में वृद्धि हो, ये हमारे सरकार के प्रयास। वहीं गौपालक मन के भी गौपालन में सहायता देकर 2 किलो रुपया में गोबर खरीदा था, 4 रुपया लीटर में गौमूत्र खरीदा था। और गौशाला गौठान में वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ बहुत सारे सामान हमारे स्व सहायता समूह के बहनी मन बनाते। तो एक प्रकार से पर्यावरण बचाए के काम, गौवंश की सेवा करे के काम, साथ ही जैविक खेती की तरफ एक मजबूत कदम उठाए के काम हमारे सरकार के द्वारा किए गए। वहीं भूमिहीन जिन्हें तीनों मजदूर मल्ल 7,000 रुपये सालाना देख हमारा फैसला। तो ऐसे कोई वर्ग नहीं बचा है जेकर जेब में पैसा ना जाए, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे लघु उपज संग्राहक हो, चाहे गौपालक हो, सबके जेब में पैसा जाते। और ये प्रकार से लगभग 1.5 लाख करोड़ के राशि अब तक के सीधा ट्रांसफर आम जनता ला होए, जेकर लाभ जेकर फायदा ये है कि आज बाजार गुलजार है, व्यापार व्यवसाय चलाते, उद्योग चलाते। और अब जो नया फैसला करे हैं कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से अभी तक के 600 करोड़ रुपया हर ब्लॉक में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। जिन नौजवान साथी मन है, पढ़े लिखे लड़का मन है, वो मन यदि स्वयं को रोजगार खोलना चाहते तो जहाँ जमीन भी उपलब्ध है, बिजली भी उपलब्ध है, पानी की व्यवस्था है, घेरा भी है, शेड के निर्माण है, ये सब काम करके हम दे दें ताकि हमारे यहाँ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि ज्यादा लोगों मतलब रोजगार मिल सके और मन का आय में वृद्धि हो। ये प्रकार से नौजवान मन के हित में भी फैसला करें। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके अलंकरण में समय लगी। आज रायपुर कलेक्टेड में छत्तीसगढ़ मातारी के 11 फुट आदम का प्रतिमा के अनावरण करें। कहां से प्रतिमा 1.5 क्विंटल से भी अधिक, 15 क्विंटल 1.5 क्विंटल के कांच बहुत सुंदर बने हैं। और ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूं कि हर जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ मातारी के आदम का प्रतिमा की स्थापना की जाए। मैं पुनः अलंकरण समारोह में उपस्थित सत्तार्थी मन के अभिनंदन कराता हूं, स्वागत कराता हूं। विशेषकर महामहिम अनसुईया उइके जी के व्यस्तम समय में भी कुछ क्षण कार्यक्रम पर निकाले, लेकर बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके मार्गदर्शन में, आपके रहनुमाई में छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर आगे बढ़ते और छत्तीसगढ़ के 2,85,00,000 जनता की सेवा में निरंतर काम कर रहे थे। तो आप लोग हृदय से धन्यवाद देते हुए
दीपावली की बधाई। अभी छोटा दीपावलीचा का हाथ है जे उठनी ओकरो बधाई देते हुए अपन वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माननीय मुख्यमंत्री। साकार परिभाषा तुम ही हो, देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम ही हो। तुम अगर जो ठान लोगे, युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। साथियों, आज़ादी का ये अमृत महोत्सव हमारे महापुरुषों के सपनों का साकार करने का वादा और आपसे हमसे चाहता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सब प्राण प्रण से करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए आज हम इस कार्यक्रम से जाएंगे। आज हमारे बहुत ही बेहतरीन कलाकार शंकर महादेवन जी, एहसान जी और लॉय जी अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन आप सबकी सेवा में करेंगे। सबको पुनः बधाई। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी। जैसा कि उन्होंने कहा कि आज का दिन सपनों का है, संकल्पों का है, नई इच्छा शक्ति बटोरने का है। और जैसा कि बार बार हम कहते हैं कि ये मौका आता है जब हम अपने अतीत की ओर झांकते हैं। 1956 से लेकर आज तक की हमारी जो यात्रा मध्य प्रदेश की रही है, उसके विकास के जो आयाम रहे हैं, उसमें जो आप सबकी इच्छा शक्ति और आपका सहयोग जुड़ा है, इन्हीं तमाम पहलुओं को रेखांकित करती संजोती एक छोटी सी फिल्म हमने इस मौके पर निर्मित की है। और हम चाहेंगे कि स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर इस सिंहावलोकन का भी इस मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर अवलोकन करें। हम चाहेंगे कि हमारे कंसोल पर बैठे हमारे साथी इस फिल्म को प्रारंभ करें। जन जन के प्रति दे विकास को गति, गर्व का संदेश है ये हमारा मध्य प्रदेश है। राष्ट्र का हृदय यही, न्याय की विजय यही, आर्थिक विकास की है मिसाल ये सही। ऊर्जा की ये नदी चारों ओर रोशनी, प्रगति मार्ग पर सदा कदम ये रहा बढ़ा। जल यहाँ का अमृतम सींचे हर एक जिंदगी। अन्नदाता स्थापित करने की भावना के लिए यति यतनलाल सम्मान से सादर विभूषित करता है। आज सुखद संयोग है कि आज गोपाष्टमी है और गौ वंश के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस शुभ अवसर पर यति यतनलाल सम्मान से श्री मदन मोहन जी को सम्मानित किया जा रहा है। गुंडाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री अमितेश मिश्रा को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के रूप में उन्हें स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 6 से 15 नवंबर 2021 को इबागो कोलंबिया में 16वां स्थान अर्जित कर खेल जगत में छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित करने के लिए गुंडाधुर सम्मान से विभूषित करता है। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला जी को महिला उत्थान और जन जागृति के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिनी माता सम्मान से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला। गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना दलित उत्थान के क्षेत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन श्री खेमचंद भारती को गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को स्थापित कर सामाजिक चेतना का संचार कर सांस्कृतिक डगर से कुरीतियों को दूर करने के योगदान के लिए गुरु घासीदास सम्मान से सादर
विभूषित करता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री अशोक अग्रवाल जी को सहकारिता की भावना के अनुसार किसानों में बचत की स्वहित विचारधारा को पालन कराने और आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के महती कार्य को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। ये भोपाल की आवाज नहीं है, पूरे प्रदेश में तो पता चले, पूरे प्रदेश में लोग बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे भोपाल को भी देख रहे हैं। एक बार जोर से उद्घोष हो, भारत माता की, अपने मध्य प्रदेश की। मंच पर विराजमान लोकप्रिय और यशस्वी सांसद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारी संस्कृति मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, हुजूर के लोकप्रिय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय माखन सिंह जी, गोविंदपुरा से विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारी यशस्वी सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, बहन मालती राय जी, विष्णु खत्री जी, रामपाल सिंह जी, सीएस डीजीपी पीएस संस्कृति, और लाल परेड मैदान अकेले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थान पर कार्यक्रमों में उपस्थित आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्री साथीगण, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि और प्रिय प्रदेश वासियों, बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आप सबको मध्य प्रदेश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बधाई और आज देना चाहता हूं। इंदौर को भी, भोपाल को भी, अलग अलग शहरों को भी और पूरे मध्य प्रदेश को भी। एक तरफ इंदौर जहां 6वीं बार स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान पर आया है, वहीं भोपाल ने भी स्वच्छतम राजधानी का खिताब जीता है। जरा भोपाल के लिए भी जोर से ताली हो जाए। और ओवरऑल मध्य प्रदेश स्वच्छता में देश में नंबर 1 पर आया है। प्रदेशवासियों, आप सबका अभिनंदन, आप सबकी बधाइयां, आप सबको बधाइयां। मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश डाकुओं के लिए जाना जाता था, कई फिल्में बनती थी, मान सिंह, पान सिंह, मलखान सिंह। मध्य प्रदेश की पहचान डकैतों से हो गई, लेकिन हमने संकल्प किया उस समय मध्य प्रदेश की धरती पर, और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाएंगे। मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हमारी पुलिस ने कमाल किया, तब जब तक डकैत नहीं पड़ी, आतंक का साया था मध्य प्रदेश। सिमी का नेटवर्क था, वो सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। कोई जमाना था कि नक्सली मंत्री जी का गला काट गए थे,
उस नेटवर्क को भी ध्वस्त किया है। मध्य प्रदेश की पहचान बिना सड़कों वाले राज्य की थी। आज 3 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनी है। मध्य प्रदेश कभी लालटेन का प्रदेश कहा जाता था, आज 24 घंटे बिजली का प्रदेश है। मध्य प्रदेश के खेत सूखे थे, मध्य प्रदेश के कंठ प्यासे थे। मुझे बताते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई की क्षमता बढ़ा के हमने 45 लाख हेक्टेयर कर ली है और 2026 तक 65 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। मध्य प्रदेश कुआं और बावड़ी का पानी पीता, 54 लाख घरों में हमने सीधे नल कनेक्शन दे दिए और 1 करोड़ 24 लाख घरों में नल लगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की संकल्प की पूर्ति के लिए उनके आशीर्वाद से चल रहा है। मध्य प्रदेश जिसकी विकास दर कभी होती थी माइनस में, जब हमने शुरू किया था -4%, आज कहते हो गर्व है मेरे मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की ग्रोथ है 19.74% देश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कभी हुआ करती थी 13,000 रुपया, लेकिन आज बढ़ के हो गई है 1,37,000 रुपया। हम इससे संतुष्ट नहीं है और तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश ने देश के अन्न के भंडार भर दिए। मैं प्रदेश के किसानों को प्रणाम करता हूं। गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। अनेकों अन्न के उत्पादन में, फल और सब्जियों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ गया है। मध्य प्रदेश के स्कूल तो यहां तो थे ही नहीं, या थे तो गुरुजी जैसे, शिक्षाकर्मी जैसी व्यवस्थाएं थी। मुझे कहती हुई प्रसन्नता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब सीएम राज स्कूल मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहे हैं, जो किसी भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल को गुणवत्ता में मात करेंगे। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कभी 5 हुआ करते थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में। चाहे गरीबों के घर बनाने का सवाल हो, निवेश लाने का सवाल हो, काम धंधा रोजगार को बढ़ाने का सवाल हो, अनेकों क्षेत्रों में नई क्रांति हुई है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने ये संकल्प लिया कि अपनी मातृभाषा हिंदी में हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवाएंगे। अंग्रेजी कई बार प्रतिभा को मार डालती, प्रतिभा होने के बाद भी केवल अंग्रेजी नहीं जानने के कारण हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते थे। अब मध्य प्रदेश में सारी पढ़ाई मातृभाषा में होगी ताकि गांव में रहने वाले किसान, शहरों के गरीब, धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटा बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ सके। एक नई क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश में कभी बेटे ज्यादा पैदा होते थे, बेटियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन कहते हुए गर्व है कि लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से जहां पहले 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा होती थी, आज 1000 बेटों पर 976 बेटियां जन्म ले रही हैं। और जब तक बेटा बेटी की यह संख्या बराबर नहीं हो जाती, हम चैन से बैठने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को हमने दिया है और 58% से ज्यादा सीटें के स्थानीय निकाय के चुनाव में आई है। मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की गाथा यात्रा बहुत लंबी है, उतने विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी हम संतुष्ट नहीं है। हमने बेहतर किया है और बेहतर करना है। आप जानते हैं सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश ने जहां एक तरफ उज्जैन में अलौकिक
श्री महाकाल महालोक का निर्माण किया है। आप सबसे अपील करता हूं, एक बार देख के जरूर आना भगवान शिव की महिमा, जिस पर आज कार्यक्रम में प्रारंभ होने वाला है। दूसरी तरफ सलकनपुर में मां देवी लोक का निर्माण करने का काम प्रारंभ हुआ है। तो ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का भव्य निर्माण हो रहा है। अलग अलग स्थानों पर सांस्कृतिक हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का अभियान हम लगातार चला रहे हैं। आगे के भी हमारे संकल्प मित्रों, बहुत संक्षेप में मैं उनको भी आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। एक, अभी तक हमने 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई, लेकिन अब अटल एक्सप्रेस वे बनेगा, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा, और ये केवल रोड नहीं होंगे, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर होंगे, औद्योगिक क्षेत्र होंगे, नई टाउनशिप होगी, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेंगे, और इसके साथ साथ परिवहन में केवल मेट्रो रेल अकेली नहीं, अब केबल कार और रोपवे का भी उपयोग किया जाएगा। निवेश आए मध्य प्रदेश में, इससे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन, उसके पहले ही निवेश आ रहा है तेजी से, लेकिन इस साल केवल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं होगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है मध्य प्रदेश के प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, के हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसमें 100 से ज्यादा देशों के लोग आने वाले हैं, अब मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न होने वाला है। ये प्रवासी भारतीय दुनिया भर से आएंगे और मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में अपना सहयोग रेखांकित करेंगे। खेलो इंडिया गेम्स भी अब मध्य प्रदेश की धरती पर इस साल होने, अगले साल जनवरी में, खेलो इंडिया फरवरी में वो गेम्स भी होने वाले हैं। मध्य प्रदेश खेलेगा भी, मध्य प्रदेश में निवेश भी आएगा, मध्य प्रदेश रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। इस नवंबर के महीने में ही 40,000 नई भर्तियां जारी कर दी जाएंगी। एक साल में 1 लाख का हमने वचन दिया है, उसकी पूर्ति के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। और रोजगार दिवस के अवसर पर हर महीना कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक तरफ गरीब की थाली खाली ना रहे, इसलिए हर एक को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से निःशुल्क राशन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का भी राशन। भाई दूसरी तरफ मैंने कहा था मध्य प्रदेश वासियों से, विशेषकर अपने गरीब बहनों और भाइयों से, कि रहने की जमीन का टुकड़ा तो हर गरीब के पास होना चाहिए। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोले, होना चाहिए कि नहीं? 28 नवंबर से यह अभियान प्रारंभ होगा। जिन गरीबों के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको प्लाट देके जमीन का मालिक बनाने का प्रयास प्रारंभ हो जाएगा 28 नवंबर से। यह ग्रामीण क्षेत्र में होगा, शहरी क्षेत्रों में या तो हम मल्टी बनाएंगे, और यहां भी प्लाट के अनेकों मामले वर्षों से लंबित थे। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी ऐसे भाई और बहन हैं जिनके वर्षों से जमीन पे कब्जे हैं, चाहे वो हमारे विभाजन के समय आए हुए भाई और बहनों, चाहे बाकी दूसरे हों, उनको सबको केवल नाम मात्र की दरों पर प्लाट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एक तरफ जमीन का टुकड़ा रहने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उस पर मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो मकान बनाने का महाअभियान प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में और मुख्यमंत्री आवास योजना के रूप में प्रारंभ होगा। तीसरी चीज, अभी हमारा सीएम जन सेवा अभियान चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। 88 लाख हमने जोड़े। किसी का नाम राशन में छूट गया हो तो वो नाम जोड़ा जा रहा है। किसी का नाम अगर आयुष्मान भारत योजना में छूट गया हो, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का 1 साल में प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में करवाया जाएगा, तो वो नाम जोड़ने का अभियान भी चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे फिर कहते हुए गर्व है, अपना मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां धन के अभाव में
किसी प्रतिभाशाली बेटा बेटी की प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। और इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, मैनेजमेंट की किसी क्लास में होता है, देश में होता है, विदेश में होता है, तो भी उनकी फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार भरवाएगी, मामा भरवाएगा। कोई प्रतिभा कुंठित नहीं होगी मध्य प्रदेश की धरती पर बिना किसी जाति भेद के। यह अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा और इसलिए जितने पक्ष हो सकते हैं जनता के कल्याण के। एक बात और मैं आज कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई ऐसा बेटा बेटी जिसके माता पिता नहीं है या कोई आश्रय नहीं है, वो अनाथ नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत उसका पालन पोषण, उसके भोजन आवास की व्यवस्था और उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। चाहे वो कोविड के कारण अनाथ हुए हो और किसी अन्य भले और किसी अन्य कारण से अनाथ हुए हो, कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं रहेगा। और इतने बड़े समाज के होते हुए बताओ, क्या कोई बेटा बेटी माता पिता अगर नहीं है तो अनाथ होना चाहिए क्या? अरे अनाथ होना चाहिए क्या? काय के लिए समाज है, काय के लिए सरकार है? हम मिलके उनको प्रेम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक और योजना, खेत सड़क की योजना, कई खेतों तक बनी, कई खेत रह गए किसान भाइयों, तो फिर से हम मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना शुरू करके किसानों के खेतों तक भी सड़क ले जाने का प्रयास करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं मध्य प्रदेश दिवस पर आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कहा है, करने का प्रयास कर रहा हूं। यह पूरी टीम मिलकर कर रही है। आज आपसे भी कुछ मांगू क्या? अरे मांगू क्या? डर रहे हैं कि पता नहीं क्या मांग ले। तो जोर से बताओ, मांगू क्या? तो नंबर 1, मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं और आपसे अपील करता हूं कि रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन जरूर पेड़ लगाना। ऐसे नहीं ताली बजे तो जोर से बजे, बोले लगाओगे? अच्छा, जन्मदिन पे भी लगाओ और जिनकी शादी हो गई है वो मैरिज एनिवर्सरी पे भी लगाओ। पति और पत्नी के संबंध मजबूत बने रहेंगे तो मैरिज एनिवर्सरी भी मनाए, तो पेड़ लगा के मनाए। और बेटा बेटी का जन्मदिन मनाना हो तो भी पेड़ लगा के मनाए। और अगर माता पिता की पुण्य स्मृति हो तो भी पेड़ लगा के मनाए। बोलिए मनाएंगे? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। नंबर 2, मैं अपील कर रहा हूं आपसे, बिजली पे जो हम सब्सिडी देते हैं वो है लगभग 24,000 करोड़ रुपया। तब जाके सस्ती बिजली गरीबों को और किसानों को मिलती है। मेरी एक अपील है, आज मध्य प्रदेश दिवस के दिन संकल्प करो कि हम फालतू बिजली नहीं जलाएंगे। जब जरूरत हो तभी स्विच ऑन करेंगे और नहीं तो स्विच बंद कर देंगे। हम ऊर्जा बचाएंगे। बोलो तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। नंबर 3, मांगू तीसरी चीज। नंबर 3, पानी का, पीने के पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। पानी की एक एक बूंद कीमती है। मैं देखता हूं कि बोतल में पानी 2 घूंट पिया और बोतल की बोतल फेंक दी। ये पानी बहुत महत्वपूर्ण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। हम पानी की जितनी जरूरत होगी उतने ही खर्च करेंगे, हम पानी बचाएंगे। बोलिए तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। नंबर 4, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियां लाडली लक्ष्मी हैं और हमने फैसला किया है कि अगर किसी ने मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा
तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। ये कानून मध्य प्रदेश में बना है और लगभग 72 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मेरी केवल इतनी अपील है कि हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे। बोलिए तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। और एक बात और कि हम सफाई में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाए रखने के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में काम करेंगे। हम कोई न कोई स्वच्छता का काम हाथ में लेंगे ताकि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर बना रहे। बोलिए तैयार हैं? इसमें धीरे से काहे को बोल रहे हो? नंबर 1 तो बना रखा है मध्य प्रदेश को। बोलिए सब तैयार हैं? मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर अपने नागरिक कर्तव्यों का अगर ईमानदारी से पालन करें तो मैं आपको वचन देता हूं, मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य तो हो गई, दुनिया के भी सबसे अच्छे राज्यों में से एक होगा। ऐसा राज्य तभी बनेगा जब जनता का सहयोग मिले, आप सबका सहयोग मिले। बोलिए आप सबका सहयोग मिलेगा? और जोर से सबका सहयोग मिलेगा? तो मेरे साथ केवल भोपाल में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो जहां है, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने में अपना सहयोग देने का संकल्प लेगा। तो उठाइए दोनों हाथ पीछे तक, दाएं बाएं, बांधिए दोनों मुट्ठी। और भोपाल के बाहर भी जो बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं वो भी उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अपने मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जनता की और मेरे भांजे भांजियों की हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ सौगातें, कुछ संकल्प, कुछ वचन और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबको शामिल करने के मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर जो सौगातें हम सबको दी हैं, निश्चित रूप से हम उनका बहुत मन से आभार मानते हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, इससे पहले कि हम माननीय संचालक संस्कृति को आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करें, आप सबको बता दें कि इस कार्यक्रम का भोपाल से सीधा प्रसारण मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के हमारे YouTube चैनल पर, हमारे जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर, YouTube चैनल पर और दूरदर्शन मध्य प्रदेश से सीधा किया जा रहा है। मध्य प्रदेशवासी भोपाल से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। हम आप सबका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और 67वें मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आप सबको मुबारक पेश करते हैं। अब बहुत सम्मान के साथ आभार ज्ञापन के लिए हम अदिति कुमार त्रिपाठी जी को आमंत्रित करते हैं, वे आए और आभार ज्ञापन करें। मध्य प्रदेश राज्य के हम अदिति कुमार त्रिपाठी जी को आमंत्रित करते हैं, वे आए और आभार ज्ञापन करें। मध्य प्रदेश राज्य के 67वें प्रवेश पर मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे संस्कृति विभाग की मंत्री माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री विष्णु शर्मा जी, प्रदेश के और भोपाल के जन नेता श्री विश्वास सारंग जी, इसके साथ ही भोपाल की सांसद माननीय प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, माननीय मेयर, मंच पर उपस्थित अन्य सज्जन वृंद, माननीय CS श्री इकबाल सिंह बैंस जी, DG साहब और हमारे विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला जी, जिनके हम मार्गदर्शन में निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही सीधे
जो हमारे सामने दर्शकगण उपस्थित हैं अथवा परोक्ष रूप से इंटरनेट और टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी को, साथ में हमारे पत्रकार साथीगण, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी मित्रगण, इनके साथ ही इस मंच पर जो अभी परफॉर्म कर चुके हैं मध्य प्रदेश गान श्री चरण सिंह सोंधी जी, इसके साथ ही अभी जो परफॉर्म करने वाली हैं नृत्य नाटिका शिव महिमा का श्री मैत्री ठाकुर जी, मैत्री पहाड़ी जी, और आज के शो में 4 चांद लगाने के लिए आए हुए सुगम संगीत के कलाकार शंकर एहसान लाए जी, आप सभी को और जो जितने लोग छूट गए उन सभी को भी मध्य प्रदेश दिवस की बहुत बहुत कामनाओं के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्रिय बहनों और भाइयों, एक संकल्प मैं अलग से कराना चाहता था और वो है नशा मुक्ति का संकल्प। मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहता हूं कि नशा नाश की जड़ है। पूरा प्रदेश आज बैठा है। मैं सबसे अपील करता हूं कि ये नशा हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करता है और कई बार हमारा मन, बुद्धि और आत्मा सब विकृत हो जाते हैं। नशा मुक्त गांव बनाने में मैं जितना सहयोग दे सकता हूं वो करने का भी संकल्प करेंगे। मेरे साथ एक बार फिर अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का, स्वयं को नशे से दूर रखने का और अपने आसपास भी नशा ना रहे उसका संकल्प हम जरूर लेंगे तो मध्य प्रदेश और तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को कठिनाई हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको ये कदम उठाने होंगे। बोलिए, इसके लिए भी तैयार हो तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। हम खुद भी नशा नहीं करेंगे और आसपास नशा ना करें ये प्रयास भी करेंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार पुनः आपका और आपसे और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से हमारा निवेदन है, आप सब दर्शकों के बीच स्थान ग्रहण करें। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार पुनः आपका और आपसे और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से हमारा निवेदन है, आप सब दर्शकों के बीच स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप सबको इंतज़ार है कि आज की हमारी इस स्थापना दिवस की प्रमुख सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जिसमें सबसे पहले हम शिव महिमा का अवलोकन करेंगे। आप सब जानती हैं कि देश की विख्यात कोरियोग्राफर और कथक नृत्यांगना सुश्री मैत्री पहाड़ी ने माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष मंचासीन अध्यक्ष के रूप में इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित श्री भूपेश बघेल जी। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रख्यात कोरियोग्राफर और नृत्यांगना सुश्री मैत्री पहाड़ी के निर्देशन में यह नृत्य नाटिका लगभग 400 कलाकारों को लेकर संयोजित हुई है। लगभग 40 मिनट के इस प्रदर्शन की विषय वस्तु में शून्य से सृष्टि के उदय, शिव की उत्पत्ति, शिव तत्व, शिव विवाह, अर्धनारीश्वर, शिव दक्ष कथा, शिव पार्वती कथा, महाकाल ज्योतिर्लिंग, महाकाल विध्वंस और नवनिर्माण की परिकल्पना तक एक सुंदर विन्यास साकार हुआ है। दरअसल शिव महिमा का अवलोकन करते हुए हमारी चेतना में अपने अस्तित्व, आंतरिक ऊर्जा, आत्मबल और मानवीय प्रवृत्तियों को लेकर वो सच उद्घाटित होता है जो इस सांसारिक जगत के होने की पुष्टि करता है। यह प्रस्तुति हमारा सांस्कृतिक मानस तैयार करती है। एक परम सिद्ध भाव आस्था का हमारे भीतर जागने लगता है। आदरणीय देवी सज्जनों, ये सुखद संयोग है कि हाल ही उज्जैन में महाकाल परिसर के नए आकल्पन और नवनिर्माण ने सारी दुनिया को मध्य प्रदेश के सौभाग्य चिन्ह की एक और सौगात दी है। मध्य प्रदेश 2 ज्योतिर्लिंगों के साथ अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता है, उज्जैनी और उसके साथ ओंकारेश्वर। और महाकाल जो ताल और काल के देवता हैं, हमारे उज्जैन में उनका वास इस तरह से सारे विश्व मंच पर एक बार फिर अपने प्रताप के साथ, अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ, नए संदेश के साथ पहुंचा है कि वहां पर महाकाल लोक का निर्माण हुआ है। 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उपस्थित होकर इस निर्माण के प्रथम चरण का शुभारंभ किया था। इसी के साथ आपको हम बता दें कि मैत्री पहाड़ी के निर्देशन में शिव महिमा की प्रस्तुति के बाद
शंकर एहसान लॉय की प्रस्तुति इस मंच पर होगी। आपको बता दें कि वे मंच के पीछे पधार चुके हैं अपनी बारी की प्रतीक्षा, लेकिन सबसे पहले आइए हम सब मिलकर देखते हैं शिव महिमा। जोरदार तालियों से आइए हम सब मैत्री पहाड़ी के निर्देशन में प्रस्तुत होने वाली इस प्रस्तुति का स्वागत करें। धन्यवाद। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भव्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में, यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और सभी मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में रंगारंग